Hello student, it's me and I teach you math, high school mathematics, English medium and Hindi medium, but here Hindi medium। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8C। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर तक हो चुका है पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 में ए, और ये क्वेश्चन नंबर ए दे रहा है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। हमें लेके क्या चलना है? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड जब लेके चलेंगे तो यहां से हम देखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ a पर क्या है बेटा? साइन थीटा, बी पर क्या है? कॉस थीटा। प्लस अब ये देखो, ये ब्रैकेट खुलेगा a माइनस बी होल, तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखोगे यहां पे बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है बेटा, तो इतना बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। और यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या बच रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस करके है ये, और ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जितना प्लस है ये उतना ही माइनस है, तो 1 एंड 1 कितना हो गया? और ये बराबर प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। तो हमें यही प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका जो सेकेंड पार्ट है बेटा, सेकेंड पार्ट वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट भी मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा फार्मूले का इस्तेमाल आना चाहिए। अगर फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हो तो आप सॉल्व कर लोगे। क्या दे रहा है बेटा? ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमें दिया गया है। हम यहां से भी क्या लेके चलेंगे बेटे? लेफ्ट हैंड। अरे भाई इधर कुछ है ही नहीं, इधर तो 1 है, काउंटिंग है, गिनती है, उसको लेके आना है। अब इसको आप देखो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में। और ये देख रहे हो क्या है? 1 प्लस, मैंने ऐसे उतार दिया। अच्छा, ये 1 का स्क्वायर माने 1, तो 1 माइनस बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से बेटा साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक होता 1 अपान कॉस,
सॉरी 1/sin, 1/, तो ये हो जाएगा 1/sin² थीटा, और ये साइन से ये साइन कट जाएगा, क्या बच रहा है, तो 1 बच गया, और यही हो गया बेटा राइट हैंड साइड। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर पे दे रहा बेटा, पढ़िए सवाल। 1 - sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 + sin थीटा, और 1 + tan² थीटा बराबर 1 लेके आना है। देखो बेटा, अब मैं बोलूं कि ये जो सवाल है ये बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ कास है और यहाँ काट है और यहाँ टैन है, एकदम एग्जैक्ट सारे काम हूबहू वही होने हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, और ये आपका 1 + tan² थीटा। आप देखोगे ना बेटा, वही सेम मामला a - b, a + b। भैया जी जब a - b, a + b होगा तो आप क्या कहोगे, a² - b², a² माइनस, तो a² का मतलब 1 का स्क्वायर, b² का मतलब साइन का स्क्वायर, और 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। फार्मूला हमने एक साथ बता दिया है। ये आपका ब्रैकेट में होगा 1 का पावर 2, 1 ही है, तो 1 - sin² होता है cos² थीटा। यहाँ पे सेम 1 - cos² होता साइन, और यहाँ 1 - sin² होता है cos, और साइड में कौन है, sec² थीटा। तो cos² थीटा सेक होता बेटा 1/cos, और cos² कट गया, क्या बच रहा है, और ये 1 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था, इतना ही सॉल्व करना था। और इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपका है, दिया गया है बेटा 1 - cos A अपान sin A बराबर sin A अपान 1 + cos A। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लेके चलते हो, लेफ्ट हैंड साइड 1 - cos A अपान sin A, cos A अपान, यही तो हमें दिया है, cos A अपान sin A। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यहां से आप देखोगे बेटा कि 1 - cos A अपान sin A। देखो बेटा, मैं यहां पे 1 - cos A दिया गया है, तो मैं 1 + cos A से क्या करा दूंगा, गुणा करा दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, परमेयीकरण। अच्छा, ये क्या हो गया, a - b, a + क्या बन जाएगा, a² - b², ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर अपान sin A 1 + cos A। बेटे 1 - cos² A, अरे बेटा 1 - cos² A बराबर क्या होता है, sin² A, क्या होता है, sin² A होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 - का, भाई 1 का पावर 2 मतलब 1, ये क्या बन गया, 1 - cos, क्या मैंने बताया, sin
स्क्वायर ए अपान क्या है साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। इससे आपका ये कट गया तो 2 पावर थी मतलब 1 बच गया। क्या बच गया साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए और यही है राइट चॉइस आंसर। इसी को हम खोज रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 14। और अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है कोसेक थीटा माइनस काट कोसेक थीटा माइनस काट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। बेटा लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो राइट हैंड साइड पहुंच जाओगे और राइट हैंड साइड से जाओगे तो मतलब ये दोनों साइड से सवाल इजीली सॉल्व हो सकता है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम आपको यहां से आसान है राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट साइड में जाना। ये आसान है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। मैंने एग्जैक्ट उतार लिया। क्या करोगे 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। प्लस है तो माइनस से प्लस होता है तो हम माइनस से करते हैं। ये हम सोचते हैं कि तभी हमारा सॉल्व होता है बेटा। ये देखो मैंने 1 माइनस कास थीटा से क्या कर दिया मल्टी और ये दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला बनेगा भैया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर बी का मतलब है कास का स्क्वायर। ऊपर देख रहे हो ना देख रहे हो बेटा क्या लिखा है आपका ये 1 माइनस कास थीटा का होल। हम बिल्कुल ऐसे ही चेक उतार देंगे होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर माने 1 है तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा और एक ही स्क्वायर से काम चल गया मेरा। अरे भाई यहाँ भी स्क्वायर लगा था यहाँ भी स्क्वायर लगा था एक साथ लिख दिया है। इसको आप क्या करोगे बेटे इसको आप कहोगे कि सर ये तो जो साइन है ये 1 का भी अपान है और कास का भी अपान है तो कास थीटा अपान साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो भैया 1 अपान साइन क्या बोलते हो कोसेक थीटा और माइनस कास अपान साइन काट थीटा और इसका होल स्क्वायर। और यही हमें लेके आना था। इसको बेटा नोट करो और आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप करोगे। आप सोचोगे कि सर कैसे दनादन लगा देते हैं। सर ने ये सवाल प्रैक्टिस में हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं बेटा 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ना है। जो हायर लेवल का स्टूडेंट है वो तुरंत पकड़ेगा जो थोड़ा लोअर लेवल का स्टूडेंट है उसको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे पढ़ाता हूं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ये अब आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अब 16 नंबर में हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। यहाँ आपको ये सवाल बहुत ही बार आया है बहुत ही बार बोर्ड में पूछा जा चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल लेफ्ट हैंड साइड
और यहां बेटे हम करेंगे काश से अंश में भी और हर में भाग करेंगे, लिखेंगे काश थीटा से अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर दोनों में किससे भाग करोगे? काश थीटा से। ये आपका होगा साइन थीटा अपान काश थीटा माइनस काश थीटा अपान काश थीटा प्लस 1 अपान काश थीटा बटे हर में आ जाओ साइन थीटा अपान काश थीटा प्लस काश थीटा अपान काश थीटा माइनस 1 अपान काश थीटा। हमने काश थीटा से भाग दे दिया। ये देखो काश से काश कट गया, काश से काश कट गया। साइन अपान काश क्या होता है जानते हो? टैन थीटा और माइनस 1 और 1 अपान काश क्या होगा? सेक थीटा। 1 अपान काश सेक थीटा। यहां भी साइन अपान काश टैन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। इसके आगे देखो बेटा, ये आपका क्या हो गया? सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 अपान टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, देखो मैंने यहां क्या किया है बेटा, प्लस था तो चाहे सेक आगे लिखो चाहे सेक, लेकिन यहां तो माइनस है, तो माइनस है तो सेक को तो पीछे ही लिखना पड़ेगा। भाई माइनस है तो पीछे लिखो। अब देखो एक फार्मूला यहां पे ऐसा पुट किया जाता है जो बिल्कुल एकदम आपको याद होना चाहिए। माइनस 1 पे पुट होगा, 1 पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये बेटा मैंने कहां रखा? इस वाले 1 पे, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। इस वाले 1 पे रखा है। क्या रखा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो ये टैन के रूप में पूरा सवाल देख रहे हो, टैन और सेक में जा रहा है। ये भी आपका किस में आ गया? टैन और सेक में आ गया। अब आप इसको आगे जब सॉल्व करोगे बेटा, देखो ये आपका क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, स्क्वायर कहां है? और ये क्या लिख रहा है? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। माइनस लगा के एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान बेटा बटे में क्या जा रहा है? जैसे लिखा है वैसे उतार दो। टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बहुत थोड़ा सा ध्यान दो, एक पद ये है, दूसरा पद यहां तक है। दोनों में क्या कॉमन है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्या कर लो? कॉमन ले लो। तो क्या करोगे जब कॉमन लोगे? तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा जब कॉमन लिया तो यहां पूरे में से निकल गया, तो यहां क्या बचा? 1 बचा। फिर क्या बचा? माइनस बचेगा। फिर क्या बचेगा? इधर सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ब्रैकेट देख रहे हो, ब्रैकेट यहां भी ब्रैकेट है, अपान
नीचे क्या है बेटा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। आप देखिए यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा, इस ब्रैकेट में अंदर का ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, तो 1 माइनस sec थीटा, यहां देखो माइनस माइनस tan थीटा और बटे बटे क्या क्या लिखा है देखो, tan थीटा माइनस प्लस। अब ये दोनों है तो एक चीज एक ही है, बस आगे पीछे है, मैं इसको सेट कर दूंगा। देखो बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां देखना बेटा tan यहां आगे लिखा है प्लस में है ना, यहां भी तो tan पीछे है लेकिन है प्लस तो है ना, पहले लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, माइनस sec थीटा, फिर क्या लिखोगे प्लस 1। ऐसे ये बटे वाला क्या लिख रहे हो देखो, tan थीटा माइनस प्लस, ये पूरा पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, सेम सेम है, क्या बच रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर राइट हैंड साइड। तो बेटे आज का हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करा दिया, और अब 17 से फिर अगले वीडियो में होगा। मैं ये समझता हूं कि आपको ये सवाल, ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।